अहले लाहौर डेंगू वायरस की जद में है। खतरनाक मच्छर के शहरियों पर वार जारी। आए रोज डेंगू से अमवात हो रही हैं। जिम्मेदारों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। कातिल मच्छर ने शहर में मजीद 5 अफराद की जानें निगल ली हैं। गैर मुसद्दिका सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक डेंगू मरीजों की रिपोर्ट जारी की गई है और शहर में 24 घंटों के दौरान डेंगू में मुब्तला 333 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। रवां साल अब तक डेंगू के 14,145 मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। 24 घंटों के दौरान 618 मकामात से डेंगू लार्वा तल्फ किया गया है। अहले लाहौर डेंगू वायरस की जद में है। खतरनाक मच्छर के शहरियों पर वार जारी है। आए रोज डेंगू से अमवात हो रही हैं। जिम्मेदारों की कारकर्दगी पर ये अमवात सवालिया निशान है। कातिल मच्छर ने शहर में मजीद 5 अफराद की जानें निकाली है। गैर मुसद्दिका सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक डेंगू मरीजों की रिपोर्ट जारी की गई है। शहर में 24 घंटों के दौरान डेंगू में मुब्तला 333 मरीज रिपोर्ट हुए हैं, जबकि अहले लाहौर डेंगू वायरस की जद में है और वायरस के शिकार बढ़ते चले जा रही हैं। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा इमरान नज़ीर। ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, डेंगू मच्छर के वार बढ़ते ही चले जा रहे हैं। लाहौर ये तेज़ी से डेंगू वायरस का शिकार हो रही हैं। कैसे देखते हैं आप हुकूमत की कारकर्दगी को? का लफ्ज इस्तेमाल किया है, तो इस लफ्ज की तो कोई चीज जो है इस हुकूमत के आगे पीछे से भी नहीं गुजरी। और अगर आप डेंगू की बात करें तो आपको पता है कि डेंगू का एक रोड मैप होता है और इसका हर मंथ के हिसाब से इसकी तैयारी होती है कि दिसंबर में क्या करना है, जनवरी में क्या करना है, फरवरी मार्च में क्या करना है। और स्पेशली जब मानसून का सीजन आता है तो उसके फौरन बाद जो है भरपूर लार्वा साइडिंग करना होती है, ताकि पानी अगर किसी जगह पे जो स्टेगनेंट वाटर खड़ा है तो उसको रिमूव किया जाए। जब उसको इमीडिएटली रिमूव किया जाता है तो फिर डेंगू का मच्छर पैदा नहीं हो पाता। अब इस हुकूमत की आला तरीन कारकर्दगी की वजह से डेंगू का मच्छर बेपनाह तादाद में पैदा हो चुका है। अब उस अडल्ट पॉपुलेशन को मारने के दो तरीके हैं कि या तो उनकी प्रॉपर जो है टारगेटिंग फॉगिंग जो है वो की जाए, जो फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे अब तक लाहौर के इलाकों में प्रॉपरली होती नजर नहीं आ रही। और दूसरा तरीका लार्वा साइडिंग है। जो लार्वा साइडिंग है उसके लिए प्रॉपर टीम्स चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि जहां पर डेंगू पेशेंट रिपोर्ट होता है उसके 10 घर लेफ्ट पे, 10 घर राइट पे और आमने सामने तमाम एक सर्कल की सूरत में तमाम घरों की लार्वा साइडिंग होनी चाहिए और वहां पर कारपेट फॉगिंग होनी चाहिए। वो भी नहीं हो रही, आईआरएस भी नहीं हो रहा। और जब हम एक डाटा ही गलत देंगे, हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स का डाटा इंक्लूड नहीं करेंगे और हम सिर्फ फिगर्स को फच करने के लिए गलत डाटा जो है उसके ऊपर इंसार करेंगे, तो हम उसकी जो वबा की असल उसका मयार है या जो उसकी शिद्दत है उसको प्रॉपर जांच नहीं सकेंगे। और जब आप डायग्नोज नहीं कर सकेंगे तो आप ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? तो इस हुकूमत का सबसे बड़ा जो मैं समझता हूँ प्रॉब्लम है वो हकायक को छुपाना, हकायक को नजरअंदाज करना। और फिर जब सर पे पड़ जाती है तो फिर इनको समझ नहीं आती कि क्या करना है और फिर ये कहते हैं कि आप लोग जाने और अल्लाह की जात जाने। तो लाहौर को अमलन इस हुकूमत ने अल्लाह के हवाले कर रखा है और वो कहते हैं जागते रहना और साढ़े देना रहना। तो शहरी बेचारे अपनी मदद आपके तहत अपने इलाज कराने पर मजबूर हैं। सर्विस हॉस्पिटल में आप चले जाएं, जनाह में चले जाएं, जिस हॉस्पिटल में आप जाएं आपको अद्वियात नापैद नजर आएंगी, आपको जो है वो तमाम मामला जो है उनकी तंगी नजर आएगी। डॉक्टर्स का इन्होंने जो 3-3.5 साल में हाल कर दिया है, 65,000 डॉक्टर्स बेरोजगार हैं, डॉक्टर्स को सैलरीज तक नहीं जो है वो मिल रही। तो मुझे बताएं हम उनसे क्या तवक्का करें? वो बेचारे क्या कब कब तक इस तमाम चीजों को जो है वो बर्दाश्त करेंगे? तो इन हुक्मरानों की कोई कल ही सीधी नहीं है और जब कोई कल ही सीधी नहीं है तो फिर शहरी जो है वो कभी कोरोना के अजाब में, कभी डेंगू के अजाब में और कभी किसी और चीज के अजाब में मुब्तला रहते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है जी कि अल्लाह इनको हिदायत दे और हिदायत इनको मुश्किल लगती है तो बस अल्लाह इनसे जान ही छुड़ा दे, ताकि ना सिर्फ लाहौर बल्कि पूरे पंजाब और पाकिस्तान के शहरी जो है वो सुकून का सांस ले सके। ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब, आपको क्या लगता है हुकूमत की यहाँ पर हिकमत अमली महकमा सेहत की क्या होनी चाहिए थी? क्योंकि लैक ऑफ प्लानिंग नज़र आ रही है, कोई मौसर हिकमत अमली नहीं है। अस्पतालों का जैसे कि आपने कहा बिल्कुल बुरा हाल नज़र आ रहा है, बेड्स नहीं हैं, अद्वियात का फुकदान है। क्या करना चाहिए महकमा सेहत को हंगामी बुनियादों पर? बताएं कि वो जो जिसको शहबाज शरीफ बनने का बड़ा शौक है, वो बुजदार साईं, वो कहाँ नजर आ रहे हैं आपको? आपको जब डेंगू की इस्ताद लाहौर पर आन पड़ी थी तो आपको पंजाब का चीफ मिनिस्टर जो शहबाज शरीफ था वो हर गली और मोहल्ले में नजर आता था, वो सड़कों पे खड़ा नजर आता था। आज बुजदार साहब जो हैं वो हमें कहीं नजर ही नहीं आते, हमें वो दूरबीन लेके ढूंढना पड़ता है। तो कभी कभी वो गाड़ी चलाते हुए जो है वो वीडियो उनकी मंजरे आम पर आ जाती है और एक ही तरह की वीडियो होती है जिसमें वो बाहर लाइटें देख रहे होते हैं। तो भाई कहने का मकसद ये है कि जब आप रिट ऑफ द गवर्नमेंट ही नहीं होगी, डेंगू का एसओपी है कि चीफ मिनिस्टर को आजकल चूंकि एपिडेमिक है तो डेली मीटिंग करनी चाहिए।
रोजाना की बुनियाद पर उसको सुबह जांचना चाहिए कि सूबे में आज क्या पोजीशन रही। जिस तरह शहबाज साहब 3-3 घंटे मुसलसल डेंगू की मीटिंग किया करते थे कि आज लाहौर में क्या सूरत हाल रही, आज पिंडी में क्या सूरत हाल रही, आज अटक में क्या सूरत हाल रही, आज रहीम खान में क्या बना, आज मुल्तान में क्या हुआ, यहाँ पर किसी को फिक्र ही नहीं है। और जो डेंगू सब कैबिनेट कमेटी है जिसको मिनिस्टर हेल्थ ने चेयर करना होता है, उसकी मीटिंग भी तो आता से नहीं होती रही, पता नहीं आजकल होती है या नहीं होती। तो कहने का मकसद ये है कि जब आप तो वॉर फुटिंग पर काम ही नहीं करेंगे और जब आप लोगों को बिल्कुल इजी छोड़ देंगे तो फिर जब आप हुकूमत और महकमा सेहत की कारकर्दगी पर ये तमाम चीजें सवालिया निशान है। ख्वाजा इमरान नज़ीर हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।